छठी कक्षा में आपका स्वागत है। पहले तो आज 14 सितंबर है, इसलिए आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं है। देखो बच्चों, पिछले पाठ में हमने जोकर इस पाठ का अध्ययन किया। इस पाठ में हम पांचवा जो पाठ है वो है आयु। आओ आयु बताना सीखो। इस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ को किस तरह हम अपनी आयु बता सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी हुई है। गणित के माध्यम से जानकारी दी हुई है, उसकी जानकारी हमें इस पाठ से लेनी है। देखो बच्चों, ये पाठ आओ आयु बताना सीखो। इस पाठ में एक बड़ा मज़ेदार खेल दिया हुआ है। यह खेल खेल के आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको बहुत आनंद भी मिलेगा। यह आकलनात्मक पाठ है। आपको इसका आकलन करके किस तरह ये खेल खेलना है ये पहले सीखना होगा और बाद में बाकी लोगों की आयु निकालने का खेल आप खेल सकते हैं। देखो, यहाँ बताया है कि यह खेल कैसे खेला जाता है। यहाँ दिया हुआ है, पहला, अपने मित्र को उसकी वर्तमान आयु में अगले वर्ष की आयु जोड़ने के लिए कहे। उसे इस योगफल को 5 से गुना करने के लिए कहे। प्राप्त गुणफलक में उसे अपने जन्म वर्ष का इकाई अंक जोड़ने के लिए कहे। प्राप्त योगफल में से 5 घटा दे। घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसकी बाईं ओर के 2 अंक तुम्हारे मित्र की आयु है। इस सूत्र को उदाहरण से समझते हैं। चलो, यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, वो हम समझते हैं कैसे बनाया है। मान लो तुम्हारे मित्र की आयु 10 वर्ष और जन्म वर्ष 2004 है। तो अब तुम्हारे मित्र की आयु कितनी है? 10 वर्ष। वर्तमान आयु, अभी की आयु कितनी है? 10 वर्ष। अब आपको क्या करना है? अपने मित्र को उसकी वर्तमान आयु में अगले वर्ष की आयु जोड़ने के लिए कहे। देखो, वर्तमान आयु कितनी है? 10 साल। उसे उसके अगले वर्ष की आयु कितनी होगी? 11 वर्ष की आयु होगी। तो उसे 11 वर्ष की आयु उसमें जोड़ने के लिए कहना है। बराबर कितनी आ गई? 10 प्लस 11 बराबर कितने हो गए? 21। तो आगे क्या करना है आपको? उसे इस योगफल को 5 से गुना करने के लिए कहे। देखो, जो 21 है उसे 5 से गुना कर दिया है। कितना आ गया? बराबर 105 आ गया उत्तर। अब जो प्राप्त फल है 105, उस प्राप्त गुणफल में उसे अपने जन्म वर्ष का इकाई अंक जोड़ने के लिए कहे। देखो, जन्म वर्ष कौन सा है? 2004। इस 2004 में इकाई अंक कौन सा है? 4। तो क्या करना है? 105 में 4 प्लस करना है, जोड़ना है, और उसका गुणफल कितना आता है? 109। देखो, प्राप्त योगफल में से 5 घटा दे। अब जो योगफल आया है उसमें से क्या करना है? 5 घटाना है, निकाल देना है, माइनस करना है। अब घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उससे बाईं ओर के 2 अंक तुम्हारे मित्र की आयु है। देखो, ये जो प्राप्त योगफल मिला है, जो संख्या प्राप्त हुई है, उसमें से बाईं ओर के जो 2 अंक है वो क्या है?
तुम्हारे मित्र की आयु है, मतलब तुम्हारे मित्र की आयु कितनी है? 10 साल की। तो ये आ गई तुम्हारे मित्र की आयु। देखो 104 की बाई और के 2 अंक अर्थात 10 वर्ष तुम्हारे मित्र की आयु है। इसी आधार पर अपने परिजनों, परिचितों, अन्य मित्रों को उनकी आयु बताकर आश्चर्यचकित कर सकते हो। प्रत्यक्ष करके देखो। आपको क्या करना है? अपनी माँ की, बहन की, भाई की आयु इस तरह आप निकाल सकते हैं और उन्हें आश्चर्यचकित कर सकते। समझ में आया ये पाठ बच्चों? बच्चों, इसी पाठ में ब पाठ दिया हुआ है, उसका नाम है महाराष्ट्र की बेटी। देखो बच्चों, हम महाराष्ट्र में रहते हैं। हमारे यहाँ महाराष्ट्र की बेटी की वेशभूषा कैसी होती है, ये चित्र के माध्यम से हमें बताया। कैसी होती है महाराष्ट्र की बेटी की वेशभूषा? वो क्या कहती है? नौवार जो वस्त्र है, नौवार साड़ी पहनती है, माथे पे बिंदिया लगाती है, हाथों में चूड़ियाँ होती है, साज श्रृंगार करती है, कंधे पे शॉल वगैरह होती है, ठीक है, कानों में बालियाँ लगाती है, गले में हार डालती है। इस तरह साज श्रृंगार से हमारे महाराष्ट्र की बेटी बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। वह वेशभूषा हमें चित्र में दिखाई गई है। लेकिन बच्चों, हमें इस चित्र द्वारा, दो चित्र एक ही महाराष्ट्र की बेटी के हैं, लेकिन दो चित्र में कौन सा अंतर है हमें यह जानना है। देखो बच्चों, इस पाठ के द्वारा हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें कोई भी चीज के तरफ हम जब देखते हैं तो हमें उसमें फर्क क्या है ये जानना जरूरी है। दोनों चित्र है, लेकिन उनमें अंतर क्या है, फर्क क्या है, हमारी दृष्टि में बारीकी होनी चाहिए। हम सूक्ष्मता से उस चीज की तरफ देखना चाहिए। हमें यह बताने की कोशिश इस पाठ से की गई है। तो ये चित्र, जो दो चित्र है, ये दोनों भी चित्र महाराष्ट्र की बेटी के हैं, लेकिन हमें दो चित्रों में कौन सा अंतर है ये हमें ढूंढना है और लिखना है। तो चलो हम ढूंढेंगे दोनों चित्रों में क्या अंतर है। बच्चों, इसी पाठ में ब भाग है महाराष्ट्र की बेटी, उसके बारे में आपको इस चित्र के माध्यम से जानकारी लेनी है। अब आपको क्या करना है? अंतर बताओ। ये दो चित्र दिए, महाराष्ट्र की बेटी के चित्र दिए हुए हैं, दोनों चित्र में क्या अंतर है ये हमें ढूंढने हैं। एक ही औरत है, महाराष्ट्र की बेटी है, और उसी के दो चित्र है। उन चित्रों में क्या फर्क है यह हमें ढूंढना है। क्या अंतर है यह हमें ढूंढना है। देखो, हमें पहले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? साड़ी का रंग कैसा है? पहले चित्र में गुलाबी रंग है साड़ी का, और दूसरे चित्र में साड़ी का रंग हरा है। पहले चित्र में माथे की बिंदिया, देखो पहले चित्र में माथे की बिंदिया जो है उसमें डिजाइन नहीं है, लेकिन दूसरे चित्र में माथे की बिंदिया को डिजाइन है। पहला चित्र जो है उसमें माथे पर लगा हुआ टीका, देखो ये माथे पर लगा हुआ टीका गोल है, लेकिन दूसरे चित्र में माथे पर लगा हुआ टीका आधा चंद्र है। आगे है टोड़ी, देखो टोड़ी का निरीक्षण कर दो। पहले चित्र में टोड़ी पर तिल नहीं है, लेकिन दूसरे चित्र में टोड़ी पर तिल है। साड़ी पर ओढ़ी गई शॉल, देखो इस शॉल का रंग, पहले चित्र में लाल रंग की शॉल ओढ़ी है औरत ने, और दूसरे चित्र में बैंगनी रंग की शॉल उसने ओढ़ी है। ब्लाउज, देखो पहले चित्र में औरत ने हरा ब्लाउज पहना है, दूसरे चित्र में औरत ने गुलाबी रंग का ब्लाउज पहना है। देखो पहले चित्र में
जो दायां हाथ है, दाएं हाथ पर बने फूल में 4 पत्तियां है। या दूसरे चित्र में दाएं हाथ पर बने फूल में 5 पत्तियां है। बाएं हाथ पर, पहले चित्र में बाएं हाथ पर बने फूल में 3 पत्तियां है और दूसरे चित्र में बाएं हाथ पर बने फूल में 5 पत्तियां है। साड़ी का बॉर्डर देखो, ये गिन लो कितने हैं। साड़ी के पल्लू का जो बॉर्डर है उसमें कितने फूल हमें दिखाई दे रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 फूल साड़ी के पल्लू के बॉर्डर पर है। इस चित्र में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फूल है। यहाँ भी देखो सामने से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फूल है। इसमें कितने फूल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फूल है बॉर्डर पर, साड़ी के बॉर्डर पर। यहाँ 9 फूल है, यहाँ 10 फूल है। इस तरह हम दोनों चित्रों में क्या अंतर है यह हमें समझ में आया। समझ में आया बच्चों आपको? थैंक यू, धन्यवाद।